आप इतनी बड़ी संख्या में आप आए हैं, मैं आपका हृदय से आभारी हूँ, स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और आइए सुनेंगे संगीत साहित्य मंच। थोड़ी सी संक्षिप्त मैं थोड़ा सा इसका परिचय देना चाहता हूँ कि संगीत और साहित्य को एक मंच पर लाने के पीछे जो मेरी धारणा है, संगीत और साहित्य मंच को एक मंच पर संगीत और साहित्य एक मंच पर लाने की मेरी जो धारणा उसे एक मुक्तक के द्वारा आपको बताता हूँ कि आज कवि के अश्रुधार से कविता का अवतार हुआ। उन्हीं के आह से स्वर जो निकला, गीत का निर्माण हुआ। एक पिता की देन है दोनों, सगी बहन का नाता है, दोनों को रचने वाला कवि ही कहलाता है। आज आप कवियों को मैं संगीत और साहित्य दोनों सुनाएंगे। इसका मैंने इसकी स्थापना क्योंकि मैं पहले साहित्य संगीत के क्षेत्र में था। 20 साल तक पुरोहिया के माध्यम से इस पूरे बम्बई महानगर में मैंने भोजपुरी लोकगीत नृत्य का मैंने संचालन किया। गुलाब जबीर जी उसके साक्षी हैं। और मैंने इन 20 सालों में देखा है कि अपने भाषा के प्रति, अपने लोकगीत के प्रति, अपनी माटी के प्रति यहाँ के लोगों का कितना बड़ा एक आनंद है कि एक अजीब प्यार है। वो मैंने 20 सालों में देखा। जितनी हमारी संस्थाएं यहाँ की थी, उत्तर भारतीय संस्थाएं, चाहे उत्तर भारतीय संघ हो, जितनी भी संस्थाएं थी, वो हमारे कार्यक्रम को अपने वार्षिक उत्सव में लेती थी। और मैं उसमें लोकगीत और नृत्य दोनों पर देता था। पंडित जी हैं हमारे को बहुत दूर से हो चुके हैं, कालीदास हाल। हमने एक बार तो शिवसेना के लिए गुलामी जानते हैं कि मैंने नाजू भाई के स्टेडियम में प्रोग्राम किया था। आधा प्रोग्राम मेरा था, आधा मनोज तिवारी का था। और एक नाथ शिंदे जी के बढ़ते पर एक बड़ा बृहद कार्यक्रम मैंने दिया था। आज के जो संस्था के हमारे जो हमारा अध्यक्ष हैं अनिल सिंह, विशेष काम से उनको लखनऊ जाना पड़ रहा, इसलिए उपस्थित नहीं है। उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग किया था उस कार्यक्रम में। और वो पवन तिवारी जी को लेकर आ गए, पवन सिंह को। उनके आने से पूरा जो वहाँ की पब्लिक थी, करीब 30,000 की भीड़ थी। उसे मंच संभालना मेरे बहुत भारी पड़ी, क्योंकि मंच का संचालन मैं ही करता था। आज भी मंच संचालन मैं करूँगा इसका। तो एक तरह से जुनून है। और आगे जो लोकगीत हैं भोजपुरी के, खेत खलिहान, घर परिवार, पत्नी का नोक झोंक, परदेसिया, ये भी हल्की बातों को लेकर वहाँ की संस्कृति जो है उसको प्रदर्शित करती हैं। और अब भोजपुरी भाषा का संगीत के प्रति कितना योगदान है, मैं एक बहुत बड़े संगीतकार नौशाद जी का उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ कि 13 जनवरी 1975 की बात है। तब मैं 26 साल का था और उस समय समाज सेवा के क्षेत्र में था। मेरी संस्था का नाम था नवजीवन मित्र मंडल। और उसके जितने कार्यकर्ता मैं नेवी के इंजीनियर थे, मैं भी नेवी में इंजीनियर रहा हूँ। 40 साल सर्विस करने के बाद मैं रिटायर हुआ हूँ। हमारे सारे दोस्त इंजीनियर हमारे उससे कार्यकर्ता थे। अध्यक्ष थे कांडी गली का हरी सिंह संगर, जो स्वान शिल्पी के डायरेक्टर थे। उसमें प्रांतीयता और भाषा का बहुत जोरों पर था। मैं 75 की बात कर रहा हूँ कि बॉम्बे में भाषावाद और प्रांतवाद बहुत जोरों पर था। फिर हमने भी कहा कि अपने प्रांत के लोगों को एक करने के लिए हम जगह जगह मिल मिलाकर कार्यक्रम कर रहे हैं।
सांस्कृतिक कार्यक्रम जहाँ एक साथ मिले बैठे और आपस में भाईचारा की भावना पैदा हो। और मैंने वो शुरू किया उस समय कार्यक्रम, सबसे पहला भोजपुरी कार्यक्रम सम्मुखानंद हॉल में, अब प्रदेश के 3000 कैपेसिटी है सम्मुखानंद हॉल, इसके 3000 कैपेसिटी है, उसमें मैंने पहला कार्यक्रम दिया था। और मुझे कठिनाई क्या थी कि मुझे कलाकार बनारस के रेडियो कलाकार बुलाने पड़े, पटना से बुलाने पड़े, क्योंकि यहाँ पर मंच के कलाकार थे ही नहीं, मंच के कलाकार बॉम्बे में नहीं थे। काशी कुल्लू की परोजा भी वहाँ पर दहाड़ा करता है, वो भी आ गए थे। हमारी नर्तकी थी जैसी टी 29 साल की अवस्था थी उनकी, उन्होंने नर्तकी थी। संचालन जो है उस समय के आकाशवाणी के उद्घोषक अमर चतुर्वेदी ने किया था, भोजपुरी में किया था। आज हमारे बीच में के उद्घोषक जी हैं, आनंद प्रकाश जी उद्घोषक बैठे हुए हैं, आए हुए हैं। तो वो कार्यक्रम इतना ज़्यादा प्रभावी रहा कि नवभारत टाइम का पूरा विश्व ही जो है उस कार्यक्रम से भरा रहा। लेकिन जो मुख्य बात कहना मैं चाहता था और मैं भूलियों को कहना चाहता हूँ, तो जो हमारे मुख्य अतिथि नौसाद जी थे, उन्होंने एक उद्गार व्यक्त किया था। उन्होंने कहा था कि भोजपुरी भाषा का साहित्य के क्षेत्र में खास योगदान नहीं है, लेकिन संगीत के क्षेत्र में अद्भुत योगदान है। उन्होंने कहा मैं आज तक नहीं समझ पाया कि भोजपुरी संगीत के लिए बनी है कि संगीत भोजपुरी के लिए। इसमें भारत की आत्मा बसती है। एक इतने बड़े संगीतकार का एक उदाहरण था। और आइए देखेंगे आप, आज हमारे जो कलाकार हैं, तो हमारे जो कलाकार हैं, निश्चित रूप से आपको शरीर यहाँ होगा लेकिन आपका दिल दिमाग गाँव में पहुँच जाएगा। कई गीतों में इतना दम है, लेकिन हम अपने गांव और प्रांत को याद करने के पहले मैं चाहूँगा कि पहले देश को याद किया जाए। एक गीत के द्वारा देश को याद किया जाए। जो पूर्वांचल की एक विशेषता है, वहाँ पर भाषावाद और जात और प्रांतवाद नहीं, भाषावाद और प्रांतवाद नहीं है, राष्ट्रीय सोच है। वहाँ के वो राष्ट्रीय सोच में, राष्ट्रीय बारे में देश को पहला सड़कों पर समझते हैं। और वहाँ की संस्कृति के जिन्होंने जिया, उस पूर्वांचल की संस्कृति को उन्होंने दिया तो लाल बहादुर शास्त्री जैसे प्रधानमंत्री बन गए, प्रेमचंद जैसे साहित्यकार बन गए, और मदन मोहन मालवीय जैसे समाज सेवक बन गए, मंगल पांडे जैसे क्रांतिकारी नेता बन गए। लिस्ट है। पांडे जी जो पत्रकार हैं, थोड़ी सी पैर में तकलीफ होने की वजह से मंच पर नहीं आ सके। इनका स्वागत मैं आग्रह करता हूं कि यहीं पर जहां पर उपस्थित है वहीं पर कर लिया जाए। आदरणीय मिश्रा जी, गुप्ता जी और वंशी जी, आप सभी लोग मिलकर के उनका स्वागत करेंगे। आनंद पांडे जी का जोरदार तालियां, संतोष पांडे जी का जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से। बहुत 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 धन्यवाद सभी लोगों का। मिलना बिछड़ना ये तो किस्मत का खेल है, कहीं नफरत कहीं दिलों का मेल है। कहीं नफरत कहीं दिलों का मेल है। बिक जाती है हर शय दुनिया के बाजार में, बिक जाती है हर शय दुनिया के बाजार में। एक दोस्ती ही हमारी यहाँ नॉट फॉर सेल है। और एक से मैं रामजी गुप्ता जी और साहित्य मंच को समर्पित करता हूँ। आज जो कार्यक्रम इन्होंने संगीत और साहित्य का किया और कम ऐसे देखने को मिलता है, बहुत बढ़िया सफलता दी। मैं आपको स्वागत है। रामजी जी, आज की शाम आपकी सफल होगी।
आज की शाम आपकी सफल होगी, दुख दर्द की सारी बातें पुरानी हो गई। आज की शाम आपकी सुहानी हो गई, दुख दर्द की सारी बातें पुरानी हो गई। आज के बाद आपकी नई कहानी होगी। आज के बाद आपकी नई कहानी होगी, जिसे सुनकर पढ़कर सारी दुनिया आपकी दीवानी होगी। क्या बात है गुप्ता जी। गणतंत्र दिवस है, शहीदों को 4 पंक्तियां समर्पित करते हैं। क्या मेरी आकर बाँचो पंडित जी, वो लिखा कुंडली में, क्या मेरी आकर बाँचो पंडित जी। जाने कौन सग्रह है भारी, कौन हुआ ग्रह खंडित जी। जाने कौन सग्रह है भारी, कौन हुआ ग्रह खंडित जी। सुनाइए बनी कौन सी बाधा साधन, बनी कौन सी बाधा साधन, कौन बनी जंजीर है। होठों पर है नाम तुम्हारा, आंखों में तस्वीर है। होठों पर है नाम तुम्हारा, आंखों में तस्वीर। सर बड़े ध्यान से देख रहे हैं। हाँ। एक बार मैं कवि सम्मेलन में गई, ऐसे ही एक व्यक्ति मुझे वहाँ मिले, मुझे अभी तक वो भूले नहीं। अच्छा। तब मैंने 2 लाइनें लिखी। स्वागत। इस तरह प्यार से हमको मत देखिए, वाह। इस तरह प्यार से हमको मत देखिए। दिल है पागल हमारा, मचल जाएगा। दिल पागल हमारा, मचल जाएगा। इस तरह प्यार से। धन्यवाद। भी साथ में तो यहाँ से मंच से तो हम अच्छी बातें बोलेंगे, लेकिन आपका प्रतिसाद जितना मिलेगा उतना ही हमारी ऊर्जा और बढ़ेगी, और इस उत्सव को महोत्सव बनाने में कभी कुछ कम नहीं रहेंगे। किसी संगीत से साहित्य कम नहीं है, बशर्ते ध्यानपूर्वक उसको सुनना जरूरी है। और अब आप सब लोग जितने ध्यान से सुन रहे हैं एकदम साहित्य प्रेमी लगते हैं। और सिर्फ उतनी ही संख्या में आप लोग यहाँ उपस्थित हैं जितना देश में ईमानदारी और सत्य बचा हुआ है। एक बार जोरदार तालियां आपने भी बजा दी। चलिए मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूँ। एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची आके एक ओजस्वी पूर्ण कविता नारी के सम्मान में गा कर गई। मैं अगले कवि को आमंत्रित करता हूँ। तो उम्र में थोड़े उम्रदार जब मैंने आपको बहुत सुना था। स्वागत सुन लीजिए कि खुशियों के पल लो गुजारे हम साथ साथ। क्या बात है। आज की ये शाम अपने नाम कर लीजिए। वाह। खुशियों के पल लो गुजारे हम साथ साथ। आज की ये शाम अपने नाम कर लीजिए। और बरसेंगे मंच से शब्द सुमन आज, आप अपने हाथों को खुला रख लीजिए। क्या बात है। आप अपने हाथों को खुला रख लीजिए। क्या बात है। और जीवन में मिलती हैं कभी कभी सौगातें, मौसम सुहाना है खुशगवार बना दीजिए। मौसम सुहाना है खुशगवार बना दीजिए। हम आप ही हैं साक्षी समारोह जश्न, हम आप ही हैं साक्षी समारोह जश्न। एक बार जोरदार ताली बजा। क्या बात है। राम स्वरूप। अच्छा इनका नाम है राम स्वरूप। जब इनको देखता हूँ मैं भगवान राम लला की मूर्ति याद आती है। वही स्वरूप है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। देखिए आज माहौल सब तरह का रहा। मैं आपके सम्मुख एक प्रणय गीत रख रहा हूँ। क्या बात है। क्या बात है। इस उम्र में प्रणय गीत ही अच्छा रहेगा। जो कुछ कर नहीं सकता वो लिख ही सकता है और गा ही सकता है। ऐसा हम आप सभी काम पर जाते हैं
और काम से लौटकर जब घर आते हैं और घर में खूब अंधेरा पड़ा हुआ है, प्रियतमा रूसी बैठी, स्वागत। प्रियतमा रूसी बैठी हैं, तो प्रियतम किस तरह संबोधित कर रहे हैं, ये गीत का संदर्भ है। स्वागत है राम स्वरूप सर। सुन मधुर प्रिया अब सांझ भई, वाह, सुन मधुर प्रिया अब सांझ भई, क्या बात है, क्या बात है। उठे दीप जला कल्याणमयी, वाह, क्या बात है साहू जी। मधुर प्रिया अब सांझ भई, उठे दीप जला कल्याणमयी, सुन मधुर प्रिया अब सांझ भई, पंछी लौटे अपनी डाली, पंछी लौटे अपनी डाली, नभ ने ओढ़ी चादर काली, पंछी लौटे अपनी डाली, नभ ने ओढ़ी चादर काली, क्या बात है, क्या बात है। बछड़े रमाए रहे ओ मां श्यामा गर्दा बतियाए रही, क्या बात है, क्या बात है साहू जी। मधुर प्रिया मैं हारा थका श्रम का मारा, मैं हारा थका श्रम का मारा, अंग अंग तू रस की धारा, मैं हारा थका श्रम का मारा, क्या बात है। अंग अंग तू रस की धारा, कर कूल समाओ गंगा बन, कर कूल समाओ गंगा बन, बड़ी प्यास लगी जिया जार रही, क्या बात है, क्या बात है। मधुर प्रिया अब सांझ भई, उठ दीप जला कल्याणमयी, क्या बात है, क्या बात है। होठों से पिला, होठों से पिला। नैनों से पिला, नैनों से पिला, अधरों से पिला, वाह, नैनों क्या भाव से है। पिला, दया शंकर भैया जाइए बस, अधरों से पिला, अब तो छूट जाएगी। छल के न यौवन की मदिरा, नैनों से पिला, अधरों से पिला, छल के न यौवन की मदिरा, मैं प्रेम प्रलय के सागर में, मैं प्रेम प्रलय के सागर में, तू किस उलझन में झूल रही, क्या बात है, क्या बात है। सुन मधुर प्रिया अब सांझ भई, उठ दीप जला कल्याणमयी। क्या बात है। अब सुनिए साहब, अभी तक प्रियतम बोलते रहे, प्रियतमा सुनती रही, एक बंद में प्रियतमा जवाब दे रही है, आपको पसंद आएगा, स्वागत। सुनिए। नवांकुर संस्था की अध्यक्षा लक्ष्मी यादव जी आ जाएंगे, कार्यक्रम है लक्ष्मी यादव जी। अरे हो
भाई साहब, अब अहम मत जा। अब ये कार्यक्रम खत्म हुआ, इसके बाद ही कवि सम्मेलन शुरुआतें कह के आप लोग चला जाए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो हूँ अभी, ऐसा नहीं है, मैं नहीं जा रहा। हाँ नहीं, गड़बड़ रहेगा। हमारे बीच गुलाब भर दुबे भांडुप के बड़े ही जिनके पर इस बोल चलता है और एक बहुत ही धार्मिक संस्था के अध्यक्ष हैं। अभी उन्होंने भागवत का कथा भी रखा था। गुलाब भर दुबे आना फिर आइए और मैं कथा हमारे भी धनंजय यादव उद्योगपति हैं। धनंजय यादव जी आना और मैं उनका प्रश्न आइए और स्वागत कर लीजिए। राजेश मिश्रा ने और आइए भनोट से समाज सेवक राही प्रत्यक्ष नाम राजेश राजेश मिश्रा जी भांडुप से आए हुए हैं। बहुत ही बड़े समाज सेवक और बड़ा अच्छा नाम है। इनका विचार है कि कुछ दो शब्द जरूर इस सभा के बारे में और इस आयोजन के बारे में बोलेंगे। मैं भैया को मैं देता हूँ। आज बड़े हर्ष का विषय है, इतने बढ़िया सांस्कृतिक कार्यक्रम में आदरणीय जनों के बीच में हमें भी पहुँचने का जो सौभाग्य आप सब ने प्रदान किया है, आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन प्रेषित करता हूँ। और ऐसे इसी तरह से समाज के लोगों को जागरूक करते रहें, यही प्रार्थना कामना समस्त मंडल से है। और आप सब यहाँ पे ज़्यादातर क्या हिंदू ही हैं, इसलिए आप सभी को दो लाइन के माध्यम से मैं बोलता हूँ कि हिंदू धर्म के लिए सदैव जागृत रहिए। धर्म पर आँच आए तो टकराना जरूरी है। धर्म पर आँच आए तो टकराना जरूरी है। अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। जय जय श्री राम। ये जुगल गीत नहीं हुआ, सारे गीत सिंगल हो। आइल सावन करीम झिम फुहार पिया छाई। अच्छा लगा वही तू। परदेसी सने सहो पठावतानी देशवा बुलावतानी हो। परदेसी सने सहो पठावतानी देशवा बुलावतानी हो। काली बदरी के भीत लिखतानी हम गीत। काली बदरी के गीत लिखतानी हम गीत। लिखतानी हम गीत कि मीत तहरा बिना हो। मीत तहरा बिना सावन बितावतानी देशवा बुलावतानी हो। परदेसी सनेस हो पठावतानी देशवा बुलावतानी हो। कि पतझड़ फाग बसंत नाही आयो मोर कंत। पतझड़ फाग बसंत नाही आयो मोर कंत। नाही आयो मोर कंत। नाही आयो मोर कंत। अंत सावन के हो। अंत सावन के तहरा जतावतानी देशवा बुला
वतनी हो परदेसी सनेस हो पठावतानी देशवा बुलावतानी हो। स्वागत है भाई। लंबी गीत है, मैं चाहिए एक माँ की मेहरबानी चाहिए। हमारी बेटी ने सरस्वती वंदना आपके समक्ष प्रस्तुत की थी, अब उतनी ही बढ़िया कविता आपको सुनाएंगी। 4 पंक्तियों से मैं उसे आमंत्रित करता हूँ कि फूलों की डाली है बेटी, मन की खुशहाली है बेटी। जितने वरिष्ठ लोग हैं हलचल न मचाएं, कृपया शांति से बैठे रहें। फूलों की डाली है बेटी, एक उदय प्रताप सिंह जी की पंक्तियां ना कि पुरानी कश्ती को पापी गुप्ता जी को देखे आप, जितने प्रेम के प्रसंग चल रहे थे बड़े ध्यान से सुन रहे, और जितने बुजुर्ग बैठे थे भी बड़े ध्यान से सुन रहे थे। क्योंकि उदय प्रताप सिंह जी की पंक्तियां हैं कि पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है, और नए खेवैये ये न समझे नदी का पानी उतर गया। ये सब वही है। तो मैं बच्ची को बुलाना चाहता हूँ 4 पंक्तियों से कि फूलों की डाली है बेटी, मन की खुशहाली है बेटी, और हर घर के सोने आंगन में पूजा की थाली है बेटी, पूजा की थाली है बेटी। सुश्री नेहा मिश्रा ने से मैं आग्रह करता हूँ आए और अपने सुंदर अंदाज में अच्छे स्वर में इस कार्यक्रम का आगाज करें। एक बार जोरदार तालियों से बच्ची का आगाज करें। चलते 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 रघुनंदन थक गए हैं, रघुनंदन थक गए हैं। मेरे पाँव चलते चलते, मेरे पाँव चलते चलते, मेरी सांसें थम रही हैं, मेरी सांसें थम रही हैं। प्रभु राह चलते चलते, प्रभु राह चलते चलते, बहुत सुंदर। रघुनंदन थक गए हैं, रघुनंदन थक गए हैं। मेरे पाँव चलते चलते, मेरे पाँव चलते चलते। तो मेरी आराध्य, जो कि मैं अवध क्षेत्र से आती हूँ, तो मैं अपने आराध्य श्री राम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, अपना कोटि कोटि वंदन करते हुए, और आप सभी बड़ों को मेरा सादर प्रणाम करते हुए मैं अपने काव्य पाठ के क्रम को आगे बढ़ाती हूँ। मैं एक मुक्तक से श्री कृष्ण जी को मैं यह मुक्तक परोसना चाहूँगी और उनके समक्ष रखना चाहूँगी कि स्वागत है बेटा, स्वागत। जो जिंदगी में तुम हो तो सारा जहां है, जो जिंदगी में तुम हो तो सारा जहां है, तुम्हारे बगैर मोहन संसार अधूरा है। जो जिंदगी में तुम हो तो सारा जहां है, तुम्हारे बगैर मोहन संसार अधूरा है। अक्सर लोग कहते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि तुम मुझे प्रिय हो, अक्सर लोग कहते हैं कि तुम मुझे प्रिय हो, मगर तुम्हारा प्रिय होना सौभाग्य मेरा है, मगर तुम्हारा प्रिय होना सौभाग्य मेरा है। हर बार उमेश भैया की फरमाइश ये रहती है कि नेहा तुम अवधी बहुत अच्छा गाती हो और अवधी लिखती भी अच्छा हो, तो हमेशा वही प्रस्तुतिकरण करो। लेकिन आज मैं अवधी के गीत की सिर्फ 4 पंक्तियाँ प्रस्तुत करके मैं एक समाज से और हमारी बेटियों के लिए समर्पित जो मैंने एक काव्य पाठ लिखा है उसे प्रस्तुत करूंगी। तो बस मैं उस अवधि की 4 पंक्तियां परोसना चाहूंगी कि अरे कहे पुरवासन निहार के डगरिया, अरे कहे पुरवासन निहार के डगरिया, चला हो सखिया घूमी आई अवधिया, 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 चला हो सखिया घूमी आई अवधिया।
सामने मैं इस समाज में जो आज कुछ कुरीतियाँ चल रही हैं, विशेषतः सब यहाँ पर हिंदू भाई बंधु सभी बैठे हुए हैं और अभी भांडुप से एक भी मिनट रोकना चाहूँगा बेटा। सारे कवि ये ध्यानपूर्वक सुन लें कि समय की सीमा है। गुप्ता जी ने उनका 2/3 जीवन जो है संगीत में बीता है और 1/3 जीवन साहित्य में दे रहे हैं, तो 2/3 समय उन्होंने संगीत को दिया है, 2 घंटे 1/3 हमको दिए हैं, तो 1 घंटे में ही सबको निपटना है। इसलिए अपनी प्रतिनिधि रचना, एक रचना सुंदर पढ़िए ताकि लोग एक रचना प्रस्तुत करूंगी कि तो अभी जो कि भांडुप से भी एक भैया आए हुए थे, उन्होंने कहा कि भैया हिंदू हैं और हिंदुओं की बात करेंगे, तो मैं सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं करूंगी। तो हम सभी जिस समाज में हैं और यह मंच भी अपने सांस्कृतिक चीज़ों को लेके जो है यहाँ पर हम सभी प्रस्तुतिकरण के लिए हैं और यह मंच भी उसी के लिए समर्पित भाव रखता है। तो मैं हमारी जो संस्कार और हमारी परंपराएं हैं उनसे अपनी बच्चियों को अवगत कराते हुए मैंने एक कविता लिखी हुई है जो कि सारी बेटियों को जागृत करने का काम करेगी, ऐसा मैं विश्वास रखती हूँ अपनी इस कविता पर और परोसती हूँ। आप सभी अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा कि स्वागत। ऐ हिंद की नारी शक्ति रूपा तुम बनकर दिखलाना, तुम झांसे में मत आना, तुम झांसे में मत आना। ऐ हिंद की नारी शक्ति रूपा तुम बनकर दिखलाना, तुम झांसे में मत आना, तुम झांसे में मत आना। जब कोई पापी घात लगा कर पास तुम्हारे आए, हाँ पास तुम्हारे आए, जब बहुरूपिया प्रेमी अपने नैनों के बाण चलाए, हाँ नैनों के बाण चलाए, तब ज्ञान चक्षु करना प्रदीप्त तुम काली रूप दिखाना, तुम झांसे में मत आना, तुम झांसे में मत आना, तुम झांसे में मत आना, तुम झांसे में मत आना। जब प्रेम की पट्टी आँखों पर हो समझो खुद को ज्ञानी, हाँ समझो खुद को ज्ञानी। प्रेम में इंसान अंधा हो जाता है कहते हैं और उसे अपने माँ बाप की सीख, परंपराएं, संस्कार, संस्कृति सब भूल जाता है वो। तो उनके लिए यह पंक्ति समर्पित है कि जब प्रेम की पट्टी आँखों पर हो समझो खुद को ज्ञानी, हाँ समझो खुद को ज्ञानी, तब याद जरा कर लेना श्रद्धा रूपाली की कहानी, रूपाली की कहानी। जिंदा रहना टुकड़ों में ही और टुकड़ों में मर जाना, तुम झांसे में मत आना, तुम झांसे में मत आना, तुम झांसे में मत आना, तुम झांसे में मत आना। जाति धर्म भी भूल जाते हैं। तुम जाति धर्म को धता बताओ, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। ये ब्राह्मण ठाकुर हिंदू मुस्लिम बाकी सब क्या होता है, कुछ नहीं, बस प्रेम और प्रेम होता है। तो उसके लिए यह समर्पित भाव है कि तुम जाति धर्म को धता बताओ, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। तुम अपनों से मुंह मोड़ के जाओ, कोई बात नहीं है, हाँ कोई बात नहीं है। ये झूठे वादे कंटक वन है, दामन मत उलझाना, तुम झांसे में मत आना, तुम झांसे में मत आना, तुम झांसे में मत आना, तुम झांसे में मत आना। अंतिम पद समर्पित करती हूँ, आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा कि स्वागत है। तुम इज्जत हो अपने बाबुल की, गरिमा भूल न जाना, हाँ गरिमा भूल न जाना। ममता का आंचल छलनी कर गैरों को मत अपनाना, गैरों को मत अपनाना। कोई कैसे अपनाएगा उस जिसने ये भेद न जाना, तुम झांसे में मत आना, तुम झांसे में मत आना, तुम झांसे में मत आना, तुम झांसे
दयाशंकर भाई